देखो 2024 में जो चुनाव हुआ और जिसका जब परिणाम आया अक्टूबर में, उसके बाद किसी भी पार्टी को जी, ना बीजेपी को, ना कांग्रेस को, ना जेजेपी को, ना इनेलो को, ना आम आदमी पार्टी को इस तरह के चुनाव परिणाम जो आए इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। नहीं, कल्पना भी नहीं की थी किसी ने। इनेलो में किसी ने ये नहीं सोचा था कि अभय सिंह चौटाला भी चुनाव हार जाएगा। सही कह रहे हैं आप। जेजेपी में किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि दुष्यंत चौटाला की रे माटी होगी। सही कह रहे हैं आप। कांग्रेस पार्टी में किसी ने ये नहीं सोचा था कि आपकी सरकार नहीं आएगी। सही बात है। और भारतीय जनता पार्टी वालों ने भी ये नहीं सोचा था कि इस तरह से विपक्ष खत्म हो जाएगा हरियाणा में। बिल्कुल। और आपको लोग बिना मांगे वोट डालेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी कभी ये नहीं सोचा था कि अनुराग ढांडा जो उनके इतने बड़े नेता प्रदेश में 2 नंबर पर वही थे, दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी में। ठीक बात। और उनका ये हश्र होगा, ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर होया क्या। सही कह रहे हैं आप। और अब किसी को ये नहीं समझ में आ रहा कि जो हो गया वो हो गया, आगे कुछ करना है। ना तो जेजेपी वाला कुछ कर रहा, ना बीजेपी वाले जो है सिर्फ अपने चुटकुले सुना रहे और उसके अलावा कुछ नहीं कर रही। ना कांग्रेस कुछ कर रही, ना इनेलो कुछ कर रही। आम आदमी पार्टी का तो पता ही नहीं चल पा रहा कि बिल्कुल बिल्कुल अब प्रदेश में बची है या नहीं बची कहीं। और पिस रही है जनता। और जनता इसलिए पिस रही है कि जनता भी जिस तरह के नेताओं को वोट डाल रही है, और वोट डालने के बाद जनता की ये हिम्मत ही नहीं है कि वो अपने नेताओं को ये कह दे कि भाई वोट तो दे दिया, हमारा कोई काम भी कर दो, या कहीं ना कहीं कोई सुख दुख में आ जाओ, या कोई काम कर दो, कुछ भी तो कर दो। लेकिन कोई कुछ नहीं है। नेता इसलिए नहीं कर रहे कि उनको ये पता है कि आप कितना संघर्ष कर लो, कितना ही में कर लो, जनता जब चाहेगी तब आपको बनाएगी, जब नहीं चाहेगी तो कौन बनाओ। उसके भी मैं कुछ एक उदाहरण देता हूं जिससे लोगों को समझ में आ जाएगी।